नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिद्धू आज लुधियाना के नवा शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इसी दौरान सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के लोग वहां पर पहुंच गए। वो सिद्धू से मिलकर सवाल करना चाहते थे। जब पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सिद्धू और किसानों की बात करवाने की योजना बनवाई, लेकिन मामला बिगड़ते देख इसे रद्द कर दिया गया। नाराज किसानों ने सिद्धू को काले झंडे भी दिखाए। उधर दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच आज दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही है। किसान 200 लोगों के साथ जंतर मंतर जाने पर अड़े हुए हैं। किसानों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कुछ बातें सामने रखी हैं, जिन्हें वो दूसरे किसान नेताओं के बीच रखेंगे। उसके बाद ही वो कोई निर्णय ले सकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को संसद कूच करने का ऐलान किया है। इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत की थी और आज दूसरी बैठक थी। और दिल्ली पुलिस के बीच एक मीटिंग हुई है, मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ शिव कुमार कक्का जो किसान नेता है वो साथ में है। आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो आवश्यक बातें थी वो पुलिस ने रखी। हमको चूंकि हम कॉल दे चुके हैं, 200 किसान पर डे जाएंगे। हमने कहा कि हम 200 से कम नहीं हो सकते। पुलिस कहती रही कि कम करिए आप। तो हमने कहा आपको परमिशन देना नहीं है लिखित, ना आप दे सकते। तो इसलिए आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर का, तो आप देखिए। हमको 200 किसान जाना है, हम जाएंगे। 10 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। 5 बजे तक वहाँ पर पार्लियामेंट लगाएंगे, किसान पार्लियामेंट, और उसमें फिर डिस्कस करेंगे किसान पार्लियामेंट में। कुर्सियाँ लगाएंगे उसी जगह पर, और जो 200 लोग हम रहेंगे वही रहेंगे। बाहर के कोई व्यक्ति अनवांटेड जो आएंगे उनको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, तो आज पुलिस ने क्या कहा कि जाने देंगे आपको? अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप संख्या कम नहीं कर रहे हैं तो हमारा काम हम करेंगे, आपका काम आप करिए, हम लाइन ऑर्डर देखेंगे और आप पार्लियामेंट लगाइए। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट भी है, 15 अगस्त आने को है, तो आप लोग क्या कोई जो लोग जाएंगे कोई कार्ड वगैरह देंगे उनको आइडेंटिटी कार्ड होगा संयुक्त मोर्चे का 1, आधार कार्ड होगा 2, दोनों उनके गले में बैच होंगे। उनको 3 राउंड जांच करेंगे। 4-5 की कुल एक टीम होगी जिसपे 1 मुखिया होगा, 4 उसके सहयोगी होंगे। तो ये शिव कुमार कक्का हैं, किसान नेता। उनका कहना ये है कि 200 लोग जंतर मंतर जाएंगे। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इनका कहना यह है कि मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि वो जंतर मंतर जाकर किसान संसद जरूर लगाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां के धार जिले में वैक्सीन की कमी का मामला सामने आया है। यहां का धामनोद स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहा था और इस तरह के अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिले एक वैक्सीन सेंटर पर। लोग दूर दूर से चलकर यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आए थे और जैसे ही वैक्सीन का टोकन बटा, उसके बाद लोगों ने दौड़ लगा दी। न तो यहाँ कोरोना नियमों का पालन हो रहा था, न ही अब किसी के मुंह पे आप मास्क देख सकते हैं। इतनी मशक्कत के बाद भी कई लोगों को वैक्सीन तो मिली ही नहीं, जिससे बाद में लोगों में गुस्सा आ गया। 17,000 राजगढ़ जिले में वैक्सीन आई थी और जब वैक्सीन खत्म हो गई तो अफरा तफरी की स्थिति बनी। कमोबेश ऐसी ही स्थिति धार के धामनोद में बनी, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे गेट खुलते ही आपको पौ फटने के समय जैसा आपको दृश्य दिखेगा। यानी वो कई लोग अल सुबह से इंतजार कर रहे थे। जैसे गेट खुला वैक्सीनेशन का, सब अंदर की तरफ दौड़ते हुए आए हैं और गिरने जैसी स्थिति बन गई है। कुछ दिनों पहले ऐसी ही तस्वीरें छिंदवाड़ा से आई थीं, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी लग गई थी। जाहिर तौर पर यहाँ पर किसी भी मानक का कोई ख्याल नहीं है, ना कोई कोई शारीरिक दूरी है,
ना चेहरे पर ढंग से मास्क लोगों ने पहन रखे हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर कोई संक्रमित होता है तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये एक बात। जैसा हम पहले बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अब लगभग 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और सरकार कह रही थी कि सितंबर और दिसंबर तक मध्य प्रदेश में वो वैक्सीनेशन का पूरा जो दोनों डोज का दोनों डोज लगते हैं तो उस पूरी अवधि में वो सारे लोगों को लगभग 7.5 करोड़ लोगों को टीका लगा देगी। लेकिन हमने लगातार देखा है जब 21 जून को 17 लाख टीके लगाकर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद से वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में धीमी पड़ती गई है। अब आलम यह है कि अब फिर 2 दिनों तक वैक्सीन नहीं लगेगी। वैसे तो कल वैक्सीन नहीं लगती है, बाकी बीमारियों की लगती है और ईद की छुट्टी और उसके बाद वैक्सीन लगेगी, यानी फिर से वैक्सीनेशन में अब काफी देरी आती जा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी वैक्सीन की कमी देखने को सामने आ रही है और यहाँ के कुछ वैक्सीनेशन सेंटर का नज़ारा सुबह से ही हैरान करने वाला रहता है। हम आपको एक वैक्सीन सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की कई 100 मीटर लंबी कतार लगी है। ये सब वैक्सीन लगवाने आए हैं। इस सेंटर पे कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया और शारीरिक दूरी भी नहीं बरत रहे हैं। अब कतार में लगी हुई महिलाएं और बुजुर्ग सब परेशान हैं। यहाँ हालात इतने बिगड़े कि पुलिस तक बुलानी पड़ी ताकि लोगों को कतार और अफरा तफरी को काबू में किया जा सके। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में वैक्सीन की जो मात्रा आई थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी वैक्सीन जाहिर तौर पर नहीं मिल पा रही है।